हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बालक का सामाजिक विकास किस तरह से होता है और बालक समाज में किस तरह से विकास करता है। तो जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है, जब वो पैदा होता है तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। मतलब जन्म के समय जो सामाजिक विकास होता है वो शून्य होता है शिशु का, बल्कि बाद के वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामाजिक एवं असामाजिक तत्व विकसित होते हैं, जो व्यवहार के रूप में वो अभिव्यक्त करता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसी स्तर से उसका सामाजिक विकास होता है। अतः समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। और यही समाजीकरण की प्रक्रिया सातत्य रूप से चलती रहती है, मतलब हमेशा इसी रूप से चलती रहती है। तो जन्म के समय जो सामाजिक विकास है वो शून्य होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार से प्रभावित होता है। मतलब अगर हम हैं तो हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं और हमारा व्यवहार भी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो सामाजिक विकास तो यही हुआ ना कि समाज में रह के, लोगों के साथ रह के, उनके द्वारा खुद के व्यवहार में परिवर्तन और उनका खुद के व्यवहार से परिवर्तन, यही होता है समाज में। या तो हम अच्छा सीख सकते हैं दूसरों से या बुरा सीख सकते हैं। यही जो डेवलपमेंट है वही है सोशल डेवलपमेंट। तो हम अब बात करेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो जो प्रथम माह का शिशु होता है वह प्रकाश एवं आवाज़ से प्रभावित होता है। दूसरे माह में अन्य व्यक्तियों को देखकर वो मुस्कुराता है या आवाज़ को पहचानता है। तृतीय माह में माँ को पहचानने लगता है शिशु। चतुर्थ माह में शिशु पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हंसता है। जैसे कोई भी जब उसके पास आता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है, तो कोई भी एक्टिविटी करता है तो उससे जो शिशु होता है वो हंसता है। पाँचवा माह जो होता है, फिफ्थ मंथ होता है, उसमें प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर करता है। मतलब शिशु ये जानने लगता है कि कौन हमारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा है और कौन हमारे साथ क्रोध या गुस्से में व्यवहार कर रहा है, तो उसके वो अंतर को समझने लगता है। छठे माह में परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है शिशु कि कौन अपने घर का सदस्य है, कौन हमारे घर का सदस्य नहीं है। नवें माह में दूसरे के शब्दों कार्यों का अनुकरण करता है। जैसे घर में फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो जो भी कहते हैं उनको दोहराने लगता है, या तो वो जो भी कार्य करते हैं वो स्वयं उस कार्य को करने लगता है। प्रथम वर्ष में परिवार के सदस्यों से वो घुल मिल जाता है। द्वितीय वर्ष का जो शिशु होता है परिवार के सदस्यों और उनके कार्यों में सहयोग करने लगता है। तृतीय वर्ष में अन्य बालकों के साथ वह खेलने लगता है। चतुर्थ वर्ष का जो बालक होता है, चतुर्थ वर्ष से हमें पता है कि जो बालक होते हैं वो नर्सरी में जाने लगते हैं, नर्सरी विद्यालय में जाने लगते हैं। पंचम वर्ष का जो बालक होता है उसमें जो पंचम वर्ष का बालक है उसमें नैतिकता का विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। छठे वर्ष का जो बालक होता है प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो जो बाल्यावस्था में है, जैसे कि जब बाल्यावस्था 6 से 12 की उम्र है, तो 6 वर्ष की उम्र में सभी बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं। जैसे जब वो स्कूल में जाने लगते हैं तो वो उनका क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा उन्हें मिलती है। तो वो भी क्या होते हैं, समाज के तत्व होते हैं। पहले वो परिवार के साथ घुलता मिलता था, लेकिन अब क्या करेगा, वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल के लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा। तो जो सामाजिककरण होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है। समूह सदस्यता, वो ग्रुप में खेलने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है। यौन विभेद गुण, इसमें ये होता है जैसे कि जो बालक और बालिका रहते हैं दोनों का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे ही ये बाल्यावस्था में आते हैं तो जो बालक होता है वो बाहर की तरफ जाना और क्रिकेट वगैरह खेलना और गेम्स में इंटरेस्ट रखता है, और वहीं पे जो बालिकाएं होती हैं जैसे वो संगीत हो गया, आर्ट हो गया और घर के कार्यों में इंटरेस्ट दिखाती हैं।
बहिर्मुखता, इससे ये है कि जो बालक होता है वो हमेशा बाहर ही रहना चाहता है, बाहर के लोगों के साथ ही मिलना जुलना खेलना चाहता है। सामाजिक स्वीकृति की चाह, इसमें सामाजिक स्वीकृति का मतलब है कि जैसे जो भी बच्चा है वह कोई कार्य कर रहा है तो उसमें जो समाज के लोग हैं वो उसको स्वीकृत करे। जैसे अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो लोग ये कहे कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो लोग उसको बोलेंगे, अच्छे से बोले कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे। तो उन्हें उस किसी भी कार्य के लिए उन्हें स्वीकृति जब दी जाती है तो उन्हें अच्छा लगता है। मित्र चयन, वो अपने मित्रों का मित्र बनाने लगते हैं। और है निरुद्देश्य भ्रमण, मतलब बिना उद्देश्य का वो घूमना चाहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास है, इसमें होता है कि समूहों का निर्माण, ये अलग अलग ग्रुप बनाने लगते हैं। जैसे हो गया सिंगिंग के लिए अलग ग्रुप, डांसिंग के लिए, गेम्स के लिए, तो ये कई तरह के ग्रुप बनाते रहते हैं। समूह के प्रति भक्ति, जो भी इनका ग्रुप होता है, जैसे कि जो भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जैसे जो बड़े लोग हैं जब वो ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं कि नियम एवं आदर्श के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो भी उस ग्रुप के रूल रेगुलेशन है ना उसके लिए वो प्रतिबद्ध होते हैं, मतलब नियमों को मानते हैं और उसके प्रति आदर्श होते हैं। विद्रोह की भावना, तो जो किशोर और किशोरी जैसे जो होते हैं, अगर उनकी बातों को ना मानी जाए, अगर उनकी बातों को खिलाफ जाया जाए तो उन्हें समझाया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो विद्रोह कर देते हैं। व्यवसाय चयन में रुचि, वो अपने व्यवसाय को, प्रायः जो बालक होते हैं अधिक धनार्जन, सम्मान और प्रतिष्ठा तथा अधिकार वाले व्यवसाय का चयन करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, जैसे हो गया सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना, इन सब गुणों का विकास किशोरावस्था में होता है। मैत्री भावना का विकास, मतलब जैसे जो दोस्ती होती है वो मित्रता की भावना का उनके अंदर विकास होता है, तभी ये जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं अच्छे दोस्त बनाते हैं और अपने दोस्तों से हर चीज़ वो शेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है जो एरिक्सन ने दिया था उसको पढ़ेंगे। तो इनके अनुसार जो व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं जिन्हें वह विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण करने का प्रयास करता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को सकारात्मक एवं नकारात्मक विकल्प के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसको हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि जो इन्होंने डिवाइड किया है, जो 8 अवस्थाएं दी हैं मनोसामाजिक विकास की, उसमें इन्होंने बोला है कि जो प्रत्येक अवस्था है उसमें जो व्यक्ति है वो सकारात्मक एवं नकारात्मक विकल्प है उसके बीच संघर्ष करता है। इसी को एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्था कहा है, जिसको इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। इसे 8 आयु भी कहते हैं, जिसमें से पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि जन्म से 18 महीने तक ये होता है। इसमें क्या है कि अगर जैसे शिशु का पालन अगर अच्छे से किया जाए, प्यार और विश्वास के माहौल में किया जाए, तो उसमें विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। अगर इसके अभाव में अविश्वास का भाव पैदा होता है। अगर शिशु को प्यार दिया जाए तो उसमें विश्वास बना रहता है, और अगर प्यार न दिया जाए तो उसके अभाव में अविश्वास का भाव पैदा हो जाता है। फिर हम बात करेंगे स्वायत्तता बनाम शर्म, ये है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो जब बालक की जो ऊर्जा होती है, जैसे हमने देखा है कि बालक कोई भी कार्य करते रहते हैं, अपने मन से ही कोई भी चीज़ ले लिए उसको गिराना, खराब करना और उस चीज़ों से कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो जो बालक की ऊर्जा होती है उसके निर्देशन, उसके शारीरिक विकास में उचित ढंग से किया जाए तो उसमें स्वायत्तता, ऑटोनोमी का विकास होता है। सही ढंग से निर्देशन न होने पर बालक में शर्म एवं संदेह पैदा होता है कि यार हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए हमें मना किया जा रहा है बार बार। पहल बनाम अपराध, जो कि 3 से 6 वर्ष तक का है। इसमें क्या है, इस अवस्था में बालक अधिक सशक्त ढंग से कार्यों में पहल करता है, किंतु दबाव देने अथवा रोकने पर अपराध बोध विकसित कर लेता है। जैसे अगर वो कोई कार्य कर रहा है, अगर उसको रोका जाए तो दबाव दिया जाए तो अपराध बोध विकसित कर लेता है, इसीलिए इसको पहल बनाम अपराध कहा गया है। परिश्रम बनाम हीन भावना, जो कि 6 से 12 वर्ष तक है।
बालक नए कौशल एवं ज्ञान का विकास परिश्रम पूर्वक करता है। सफल न हो पाने पर निकृष्टता या तो हीन भावना, जैसे जब बालक कोई कार्य करता है, नया कोई कौशल सीख रहा है, कोई ज्ञान का विकास कर रहा है, परिश्रम पूर्वक कर रहा है, लेकिन अगर वो उसमें सफल नहीं हो पाता है तो उससे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है। फिर है पहचान बनाम भूमिका, ये है 12 से 18 वर्ष। स्व पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन्न भूमिकाओं को समन्वित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न कर पाने पर किशोर में भूमिका भ्रम उत्पन्न हो जाता है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये है 18 से 35 वर्ष। युवा व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा न कर पाने पर वह सामाजिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी से अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला वो संबंध नहीं बन पाता है, वो रिलेशन नहीं बन पाता है, तो उस जो दूसरा व्यक्ति होता है उसमें सामाजिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग, वो अलगाव महसूस करने लगता है खुद को। उत्पादनशीलता बनाम गतिरोध, 35 से 65 वर्ष। प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्ति युवा व्यक्तियों को सहयोग देने एवं निर्देश देने में सक्रिय ढंग से भूमिका निभाता है। ऐसा न करने पर उसके विकास में गतिरोध विकसित हो जाता है। अब है आत्मनिष्ठा बनाम निराशा, जो कि 65 वर्ष से मृत्यु तक है। इसमें क्या होता है कि जीवन के अंतिम वर्ष में जो व्यक्ति है वो अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने मतलब उनके जीवन का क्या महत्व रहा है। यदि उत्तर हाँ में है तो उसमें आत्मनिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है, अगर उनका उत्तर नहीं में है तो उनमें निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। ये है जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, एरिक्सन द्वारा बताए गए 8 अवस्थाएं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।